देखो सबसे पहले 50 क्वेश्चन आज से शुरू, 50 क्वेश्चन। तो देखो, ब्लैंक खाली स्थान एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। कब आया था? एसबीआई 2009 सेकेंड शिफ्ट में आया था ये, कि खाली स्थान एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। ऑप्शन है क्या? पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सर्वर और इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस कौन है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में यूज हुआ था? चौथी पीढ़ी में। इसमें चौथी पीढ़ी में। और चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर कौन बना था? मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम। क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम। तो मेन फ्रेम क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। कौन सा कंप्यूटर? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। याद रखे रहना। मेन फ्रेम कंप्यूटर में सबसे पहले किसका यूज हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का। किसका यूज हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखो, कंप्यूटर का मौलिक कार्य क्या है? कंप्यूटर का मौलिक कार्य क्या है? तो कंप्यूटर क्या छपाई करता है? नहीं, कंप्यूटर जो है छपाई नहीं करता है। कंप्यूटर क्या प्रोग्राम का किरवाना करता है? हाँ करता है। जितना भी काम है उसका एजुकेशन कौन करता है? कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर क्या जोड़ घटा करता है? तो कंप्यूटर जोड़ घटा नहीं करता। पहले क्या है, सिर्फ अबेकस आया था, वो एडिंग मशीन के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। बाकी जो है कंप्यूटर क्या है, सामान्य जनरल पर्पज के लिए, एडिंग के साथ साथ और बहुत सारे काम के लिए इसका यूज हो रहा है। शिक्षा, विज्ञान, सब क्षेत्र में यूज हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। गेम दिखाने के लिए कंप्यूटर यूज हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक ही ऑप्शन सही है। सटीक ऑप्शन कौन सा है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना। तो कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? तो कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना, या तो एग्जीक्यूशन करना। एग्जीक्यूशन मतलब होता है क्या? क्रियान्वयन। तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन ही क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मौलिक काम। तो कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? तो कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना। तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन कौन करता है? कंप्यूटर। आगे बढ़ो। तीसरा, तीसरा देखो, जो आसानी से अनुदेश समझ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कोई भी आदमी जो है, मैं जैसे कुछ भी समझा रहा हूँ, उसको तुम लोग क्या है आसानी से समझ जाओ, तो उसको क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। उसको क्या बोलते हैं? यूजर फ्रेंडली। मतलब जो भी आदमी समझाने की कोशिश कर रहा है उसको तुम लोग आसानी से समझ जाओ, उसको क्या बोलते हैं? यूजर फ्रेंडली। मतलब क्या है कि जो भी अनुदेश है दिया जाता है उसे क्या है, आसानी से समझा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं क्या? यूजर फ्रेंडली। उसको क्या बोलते हैं? यूजर फ्रेंडली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूजर फ्रेंडली। जो आसानी से अनुदेश समझ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यूजर फ्रेंडली। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो डिजिटल घड़ी किसका प्रकार है? डिजिटल घड़ी प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर का। किसका है? माइक्रो कंप्यूटर का। और माइक्रो कंप्यूटर इसमें नहीं है। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर है? डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। और माइक्रो कंप्यूटर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये? इनमें से कोई नहीं। ऊपर चलो। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संख्या किसे दी गई है? एसएससी मैट्रिक लेवल में आया है। इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संख्या, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके उद्योग के पितामह किसको कहा जाता है? तो उसको उद्योग के पितामह कहा जाता है किसको? फकीर चंद कोहली को। किसको कहा जाता है? फकीर चंद कोहली को। तो भारतीय उद्योग के पितामह की संख्या किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? तो किसको दी गई है? फकीर चंद कोहली को। इंटरनेट के पिता कौन है? अभी लास्ट क्लास में पढ़ के आए, कौन है? विंट सर्फ। कौन है? विंट सर्फ। उसी को क्या कहते हैं? विंटन सर्फ। WWE के पिता कौन है या उसके जनक कौन है या उसके खोजकर्ता कौन है? टिम बर्नर ली। और कंप्यूटर के पितामह किसको बोलते हैं? कंप्यूटर के पिता किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। और कंप्यूटर की माता किसको बोलते हैं? माता किसी को नहीं बोलते हैं। पहली प्रोग्रामर कौन है? पहली प्रोग्रामर कौन है? लेडी अगस्ता। कौन है? लेडी अगस्ता। हो गया। फिर आगे देखो, छठवां नंबर क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? अभी बताया हूँ माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में यूज हो रहा था? किस पीढ़ी में यूज हो रहा था?
चौथी पीढ़ी। तो माइक्रो प्रोसेसर जो वाले कंप्यूटर है किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी। किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी। तो चौथी पीढ़ी में किस कंप्यूटर का उपयोग किया था, माइक्रो प्रोसेसर। पहली पीढ़ी में किसका, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में किसका, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में किसका, आईसी चिप। और चौथी पीढ़ी में किसका, माइक्रो प्रोसेसर। किसका, माइक्रो प्रोसेसर। आगे आ गए सातवां नंबर। तो सातवां नंबर देखो, सी डेक कहाँ है, सी डेक कहाँ है, पुणे में। सी डेक कहाँ है, पुणे में। सी डेक कहाँ है, तो पुणे में। सी डेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सी डेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। और ये कहाँ है, तो सी डेक कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में। कौन है, तो सी डेक। कौन है, सी डेक। ऊपर आओ। आठवां नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग रफ्तार सबसे तेज है जो मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करता है। तो इसमें से बताना है कि सबसे जो है तेज कंप्यूटर कौन है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, सुपर कंप्यूटर। कौन है, सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर कौन है, तो सबसे बड़ा भी कौन है, तो सुपर कंप्यूटर। अब विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कौन सा है, क्रे। विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन है, क्रे। इसको बनाया किसने है, तो क्रे रिसर्च कंपनी ने। किसने बनाया है, क्रे रिसर्च कंपनी ने, सीआरसी ने। किसने बनाया है, सीआरसी मतलब क्या, क्रे रिसर्च कंपनी। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, क्रे। क्रे को बनाने वाला कौन है, सीआरसी मतलब क्रे रिसर्च कंपनी। और इस क्रे रिसर्च कंपनी के जब मालिक का नाम क्या था, तो इसका मालिक का नाम था सिमुर क्रे। क्या था, सिमुर क्रे। और इसने अपने ही नाम पर क्या है, क्रे कंपनी खोला। अपने ही नाम पर क्या खोला, क्रे कंपनी मतलब क्रे रिसर्च कंपनी खोला। और पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या दिया, क्रे। क्या दिया, क्रे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम। और परम को बनाने वाला कौन है, तो इससे पहले अभी देखें कौन, सी डेक पुणे। कौन बनाया है, सी डेक पुणे। उसके बाद जो है डीआरडीओ ने किसको बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया किसको, पेस को। किसको बनाया है, पेस। डीआरडीओ ने किसको बनाया है, तो पेस को। आगे उसके बाद 9वां नंबर का आ जाते हैं। 9वां नंबर में क्या है, एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल की अवधि कितनी होती है। मतलब सुपर कंप्यूटर में एक साइकिल की अवधि कितनी होती है, वो पूछा है। तो सुपर कंप्यूटर में एक साइकिल की अवधि होती है 4 से 20 नैनो सेकेंड। कितना होता है, 4 से 20 नैनो सेकेंड। इसको भी याद रखना कि सामान्य सुपर कंप्यूटर है उसमें एक साइकिल की अवधि कितनी होती है, बेसिक साइकिल की अवधि कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4 से 20 नैनो सेकेंड। कितनी होती है, 4 से 20 नैनो सेकेंड। इधर लेके आओ। ऊपर इधर किसका दो, और इसको हटाओ, जूम करो थोड़ा सा, और जूम नहीं हो रहा है। हो गया, देखो 10वां है। हाँ, चलो 10वां नंबर देखो। 10वां नंबर में क्या है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था। तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, क्रे। इसको बनाया किसने, क्रे रिसर्च कंपनी ने। इसके संस्थापक कौन है, सिमुर क्रे। कब बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो 1980 में। कब बनाया गया था, 1980 में। तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ है, तो 1980 में। कब हुआ है, 1980 में। तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ है, तो 1980 में। चलो, हाँ हाँ ले सकता है, लेकिन इसका आंसर 1980 दिया गया। चलो, जो लिया है 1980 में लिया, जो रेलवे आया है ना उसमें, उसमें क्या लिया था, 1980 में आंसर। चलो 11वां नंबर देखो, रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन मतलब डीआरडीओ, डीआरडीओ के एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप द्वारा निम्नलिखित कंप्यूटर का
विकास किया गया है? कंप्यूटर का नाम क्या है? वह द्वारा निर्मित, मतलब डीआरडीओ द्वारा निर्मित कंप्यूटर का नाम हमसे पूछा गया। अभी बताया हूँ डीआरडीओ ने किसको बनाया है? पेस को। किसको बनाया है? पेस को। तो डीआरडीओ द्वारा निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है? पेस। क्या है? पेस। तो डीआरडीओ ने किसको बनाया है? तो पेस को। किसको बनाया है? पेस को। ऊपर चलो, देखो, विद्युत संकेत की तुलना में किसका बैंडविड्थ ज्यादा चौड़ा होता है? मतलब क्या है? किसका बैंडविड्थ ज्यादा चौड़ा होता है, मतलब कौन ज्यादा फास्ट गति का है विद्युत की तुलना में? तो कौन है? प्रकाश। कौन है? इससे पहले प्रकाश देखें, प्रकाश की गति कितनी देखे थे? 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल जो है क्या होती है? ज्यादा होती है विद्युत संकेत की तुलना में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश तरंग। क्या हो जाएगा? प्रकाश तरंग। तो विद्युत संकेत की तुलना में किसका बैंडविड्थ ज़्यादा चौड़ा होता है? तो किसका बैंडविड्थ ज़्यादा चौड़ा होता है? प्रकाश का। किसका ज़्यादा होता है? प्रकाश का। तो विद्युत संकेत की तुलना में किसका बैंडविड्थ ज़्यादा चौड़ा होता है? किसका होता है? तो प्रकाश का। किसका होता है? प्रकाश का। आगे बढ़ो। सुपर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर की दर कितनी होती है? जो सुपर कंप्यूटर है उसमें जो है डाटा ट्रांसफर की दर, मतलब एक सेकंड में कितना डाटा ट्रांसफर होता है उसको बताना है। 4 GB प्रति सेकंड, 3 GB प्रति सेकंड, 2 GB प्रति सेकंड या 5 GB प्रति सेकंड। तो सुपर कंप्यूटर में जो डाटा ट्रांसफर की दर होती है वो 5 GB प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 5 GB प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में हम कितने? 5 GB जो है डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। किसमें? सुपर कंप्यूटर में। और सुपर कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? फ्लॉप्स में। किसमें मापी जाती है? फ्लॉप्स में। किसमें मापी जाती है? तो फ्लॉप्स में। आगे बढ़ो। कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को क्या कहते हैं? मतलब कंप्यूटर में जो सूचना हम लोग डालते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डाटा। उसको क्या बोलते हैं? डाटा। और जो प्रोसेसिंग के बाद हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। तो फीड की गई मतलब डाली गई, तो डाली गई सूचना को क्या बोलेंगे? डाटा बोलेंगे। और जो हमको आउटपुट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। तो डाली गई जो सूचना, फीड की गई सूचना को क्या कहते हैं? तो फीड की गई सूचना को क्या कहते हैं? डाटा। क्या कहते हैं? डाटा। तो कंप्यूटर में फीड की गई सूचना क्या कहलाती है? डाटा। क्या कहलाती है? डाटा। आगे देखो, नोटबुक, लैपटॉप, पामटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो नोटबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, पामटॉप हो गया, किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? चौथी। किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? चौथी। नोटबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, पामटॉप हो गया। हो गया। पामटॉप मतलब जिसको हथेली में रख के चलाया जाता है, मतलब मोबाइल। इसको मोबाइल। लैपटॉप मतलब जिसको गोदी में रख के चलाया जाता है, मतलब पीसी। और नोटबुक मतलब उसको भी हथेली में चला सकते हैं। नोटबुक, नोटबुक मतलब क्या होता है? एक टैबलेट होता है। नोटबुक मतलब क्या होता है? टैबलेट। ऊपर आगे जाओ। सुपर कंप्यूटर की जो है कंप्यूटिंग स्पीड मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? अभी देखे हैं किसमें? फ्लॉप्स में। किसमें? फ्लॉप्स में। और अभी देखे हैं 5 GB पर सेकेंड। मतलब क्या है? जीबी मतलब गीगा। तो किसमें मापी जाती है सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड? गीगा फ्लॉप्स में। किसमें मापी जाती है? गीगा फ्लॉप में। तो सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड किसमें मापे हम लोग ने? गीगा फ्लॉप्स में। आगे देखो 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है? इसमें से जो कंप्यूटर का बुनियादी काम कौन सा नहीं है उसको बताना है हमको। कंप्यूटर क्या कॉपी टेक्स्ट करता है? कॉपी टेक्स्ट करता है? टेक्स्ट को कॉपी करता है? करने पर करता है, स्वयं नहीं करता है। एक्सेप्ट इनपुट, इनपुट को एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर? तो करता है। इनपुट को एक्सेप्ट करता है कौन? कंप्यूटर। प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करता है? करता है। डाटा को स्टोर करता है कंप्यूटर? करता है। एक नहीं करता है, कौन सा? कॉपी टेक्स्ट। क्या नहीं करता? कॉपी टेक्स्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा? काम नहीं है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, कॉपी टेक्स्ट करना। क्या करना? कॉपी टेक्स्ट करना कंप्यूटर का क्या है? बुनियादी काम नहीं। चलो आगे बढ़ो। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का क्या नाम है? तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का क्या नाम है? सीमूर क्रे। कौन है? सीमूर क्रे। तो प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? तो क्रे।
जिसको बनाया गया था किसके द्वारा, CRC क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा 1975-76 में। कब बनाया गया था, 1975 या 76 में, लेकिन हमारे आंसर उसमें क्या लिया गया था, 1980। क्या लिया गया था, 1980। 1975 या 76। अभी हमारे जैसे CG के एग्जाम में आएगा तो 75 या 76 मार्क के आना, क्योंकि वो रेलवे का है। अब उसने क्या लिया, 1980 लिया था, तो वो जाने हमारे CG में आएगा तो क्या मानना हमको, 1975। आगे बढ़ो। चलो देखो 19 नंबर, विपणन में प्रमोशन का अर्थ क्या है। तो विपणन में प्रमोशन का अर्थ क्या है उसको बताना है। विपणन मतलब कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें प्रमोशन करते हैं, कुछ भी चीज़ का प्रमोशन करते हैं, उसका अर्थ क्या है, कुछ भी तरीके। विपणन में प्रमोशन का अर्थ, तो प्रमोशन का अर्थ पूछा है, मतलब क्या है कि विभिन्न तरीके से क्या करना है, उत्पाद को बेचना है। प्रमोशन करना मतलब इसका क्या करना, प्रचार करना। कैसे प्रचार करेंगे, तो क्या है, कैसे जो है बेचा, कोई भी सामान जो है बेचा जाएगा, तो विभिन्न तरीके से उत्पाद को बेचना ही क्या कहलाता है, विपणन में प्रमोशन। मतलब विपणन में प्रमोशन क्या है कि विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रचार करके जो अपने उत्पाद को बेचना ही क्या कहलाता है, प्रमोशन। किसमें, विपणन में। तो विपणन में प्रमोशन क्या है, विभिन्न तरीके से अपने उत्पाद को बेचना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा। तो विपणन में प्रमोशन का अर्थ क्या है, तो विपणन में प्रमोशन का अर्थ है क्या, विभिन्न तरीके से अपने उत्पाद को बेचना। ऊपर आओ। जो डेटा है और प्रोग्राम है उसको इनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर खाली स्थान सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। तो डाटा और प्रोग्राम है, डाटा और प्रोग्राम है, उसको इनकोड करना है। डाटा और प्रोग्राम है, उसको क्या करना है, इनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर किस सिस्टम का प्रयोग करता है, तो किसका करता है, डिजिटल कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है, बाइनरी का। किसका प्रयोग होता है, बाइनरी का, 0 और 1 का। तो डाटा और प्रोग्राम को इनपुट करने के लिए क्या करता है, डिजिटल कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है, तो बाइनरी का। किसका प्रयोग करता है, बाइनरी का। डिजिटल कंप्यूटर मतलब बाइनरी, 0 और 1 पर आधारित होता है, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कंप्यूटर। आगे बढ़ो। 21 कंप्यूटर, 21 नंबर का, ब्लैंक एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीस मतलब पर्सनल कंप्यूटर को, वर्क स्टेशन को और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्राम का कलेक्शन होल्ड करता है। तो खाली स्थान जो है एक सुपर कंप्यूटर है, सेंट्रल कंप्यूटर है, जो बहुत से पीसीस मतलब बहुत सारे पीसी के लिए, वर्क स्टेशन के लिए और अन्य कंप्यूटर के लिए क्या करता है, डाटा को क्या करता है, डाटा और प्रोग्राम को कलेक्शन होल्ड करता है। उसको बोलते हैं क्या, मिनी कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीस के लिए, वर्क स्टेशन के लिए और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्राम के कलेक्शन को क्या करता है, होल्ड करता है। वो क्या कहलाता है, तो मिनी कंप्यूटर। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर है जिसको आसानी से कहीं पर ले जाया जा सकता है। तो आसानी से कहीं पर किसको ले जाया जा सकता है, लैपटॉप को। किसको ले जाया जा सकता है, लैपटॉप को। तो लैपटॉप को आसानी से कहीं पर भी क्या किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। ऊपर चलो। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है। तो सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर कौन है, सुपर कंप्यूटर। कौन है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापते हैं, फ्लॉप्स में मापते हैं। और इसका जो है प्रोसेसिंग कितना जीबी होता है पर सेकेंड, कितना जीबी होता है, 5 जीबी। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है विश्व का, क्रे। बनाया किसने है, CRC कंपनी ने, क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया इसको। बनाने वाले कौन है, सिमुर क्रे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम। बनाने वाला कौन है, सीडेक पुणे। कौन है, सीडेक पुणे। चलो आगे बढ़ो। 24 नंबर, खाली स्थान रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने की सहायता करता है। तो जो है क्या है, ब्लैंक है, कोई खाली स्थान है, वो रॉ डाटा को कैप्चर करता है और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करता है। पहले तो क्या करता है, रॉ डाटा मतलब बाहर से दिए गए डाटा को क्या करता है, वो कैप्चर करता है और कंप्यूटर सिस्टम को देता है। कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने में सहायता करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है, आईसी चिप होता है, वो क्या करता है, रॉ डाटा को पहले एकत्र करता है, उसके बाद किसको देता है, कंप्यूटर सिस्टम को, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। कौन, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी सर्किट। आईसी जो है रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने में सहायता करता है, या इंटीग्रेटेड सर्किट रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईसी। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, आईटी का पूरा रूप क्या है? इसका जो पूरा रूप क्या है, तो इसका पूरा रूप है क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी पढ़े इन्फोटेक, इन्फोटेक पढ़ के आए हैं ना, वही है आईटी, उसी क्या बोलते हैं, आईटी। आईटी मतलब क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी का पूर्ण रूप क्या है, आईटी का पूर्ण रूप क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऊपर बढ़ो, डेस्कटॉप कंप्यूटर को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं, पीसी। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको क्या बोलते हैं, पीसी। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, पीसी। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हम, पीसी बोलते हैं। आगे बढ़ो, पीसी मतलब होता है क्या, पर्सनल कंप्यूटर। 27 नंबर, तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का अन्य नाम क्या है, पीसीबी। क्या है, पीसीबी। मदरबोर्ड का अन्य नाम और क्या है, तो पीसीबी। इसको भी याद रखना, पीसीबी। मदरबोर्ड का अन्य नाम क्या है, पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है क्या, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मतलब पूरा क्या है, मदरबोर्ड देखना, प्रिंट 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 बहुत सारे छाप लगा रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट भी बोर्ड भी बोलते हैं। अब इसको मदरबोर्ड ही क्यों बोलते हैं, फादर बोर्ड क्यों नहीं बोलते? तो मदरबोर्ड क्या है, जिस प्रकार क्या है माँ सबको संजो के रखती है, उसी प्रकार क्या है वो भी क्या है, मदरबोर्ड सबको संजो के रखा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मदरबोर्ड। क्या पड़ा है, मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड या पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। आगे बढ़ो, तो सिंपल है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप कहते हैं। क्या बोलते हैं, आईसी चिप। तो छोटे सिलिकॉन आईसी चिप किसका बना होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसका बना होता है, सिलिकॉन का। किसका बना होता है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन वैली कहाँ है, बेंगलोर में। कहाँ है, बेंगलोर में। कहाँ है, बेंगलोर में। आगे बढ़ो, पर्सनल कंप्यूटर ब्लैंक बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। मतलब पर्सनल कंप्यूटर खाली स्थान बनाने के लिए साथ में कनेक्ट करते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर किस क्या बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए। इसके लिए नेटवर्क बनाने के लिए जितने भी पर्सनल कंप्यूटर है उसको क्या है, साथ में कनेक्ट करते हैं। तो इसको भी याद रखना, पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किया जाता है। चलो ऊपर, इसको देखो, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित हुआ था, 1961 में। कब हुआ था, 1961। विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर का नाम क्या है, क्या है, यूनिवेक। क्या है, यूनिवेक। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो विश्व का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर क्या है, यूनिवेक। और भारत का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर खोजा नहीं मिला, लेकिन बना कब है, 1961 में। कब बना है, 1961 में। तो भारत का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर 1961 में बना। और विश्व का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन है, यूनिवेक, फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलो आगे बढ़ो, निम्नलिखित में विज्ञापनों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें से बताना है कि किसमें विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। सरकारी क्षेत्र के बैंक में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती क्या, या निजी क्षेत्र के बैंक में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती, सरकारी संस्थान में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती, लाभ कमाने वाली कंपनी में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती, या तो उपरोक्त में कोई नहीं। तो सरकारी क्षेत्र के बैंक में भी होती है विज्ञापन की आवश्यकता। देखना एसबीआई वाला आता है, बहुत सारे विज्ञापन आता है कि नहीं आता है, आता है टीवी में, कैसे नहीं आता है। निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक के बारे में भी आता है बहुत सारे। सरकारी संस्थान में क्या है, विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है। और लाभ कमाने वाली कंपनी भी क्या करती है, विज्ञापन करती है। तो किसमें विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती, सरकारी संस्थान में। किसमें, सरकारी संस्थान में। तो सरकारी संस्थान में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ो,
कंस्ट्रक्शन के समय में विश्व का ऐसा फास्टेस्ट कंप्यूटर हो, वह कंप्यूटर खाली स्थान वर्ग में आता है। मतलब विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर फिर पूछ लिया, तो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर। कौन है? सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़ो। खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन है? डाटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। अब देखो समझा दे रहा हूँ, प्रोसेसर कैसे में नहीं हुआ, प्रोसेसर कैसे में गलत होगा। प्रोसेसर दो लोग क्या हो जाएगा, इसका आंसर गलत होगा, चाहे व्यापक में ले चाहो चाहे किसी में भी। अब देखो जो डाटा है उसको इंफॉर्मेशन में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डाटा को इंफॉर्मेशन में किसके द्वारा बदला जाता है? ये जो है क्या है? डाटा है। और डाटा को इंफॉर्मेशन में किसके द्वारा बदला जाता है? कंप्यूटर के द्वारा। किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर के द्वारा। रुको ना, अभी डाटा को क्या है, किसमें बदला बदला जाता है? कंप्यूटर के द्वारा। किसमें बदला जाता है? इंफॉर्मेशन। जब किसी को डाटा के जगह में क्या लिख दिया जाए? इनपुट। क्या लिखा जाए? इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा बदला जाता है? तो अब आ जाएगा हमारा क्या? सीपीयू या प्रोसेसर। क्या आ जाएगा? प्रोसेसर या सीपीयू। तो दोनों को याद रखना, डाटा को इंफॉर्मेशन किस में बदलते हैं, किसके द्वारा बदला जाता है? कंप्यूटर के द्वारा। जबकि इनपुट का आउटपुट में किसके द्वारा होता है? प्रोसेसर के द्वारा। इसमें प्रोसेसर के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। एक नहीं मतलब व्यापक में भी लिया गया है इसका आंसर कंप्यूटर। इसमें एक बार जो आया हुआ क्वेश्चन है कि खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में, तो डाटा को इंफॉर्मेशन में किसके द्वारा बदला जाता है? कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं रहेगा तब हमको क्या करना है? प्रोसेसर। क्या करना है? प्रोसेसर। क्या करना है? प्रोसेसर। जब तक कंप्यूटर ऑप्शन में रहेगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। चलो आगे बढ़ो। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायतः खाली स्थान का प्रयोग करता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता किसका उपयोग करता है? तो नोड का। किसका? नोड का। किसका? नोड का। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो प्रयोक्ता मतलब यूजर किसका प्रयोग करता है? तो किसका प्रयोग करता है? नोड का। 35 नंबर आ जाओ। विपणन की कला है। विपणन की कला क्या है उसको हमको बताना है। तो अभी देखे हैं विपणन, कंप्यूटर में विपणन का अर्थ क्या है देखें कि नहीं देखें? तो क्या है विपणन? क्या है? बेचने की कला है। अभी बेचे थे विभिन्न तरीके से उत्पाद को कैसे बेचेंगे, तो कहाँ पर है? यहाँ पर अधिक बेचने की। तो विपणन क्या है? अधिक बेचने की कला है। तो विपणन क्या है? तो विपणन जो है अधिक बेचने की कला है। क्या है? तो अधिक बेचने की कला। आगे